तो चलिए आज एक ऐसी कहानी में गोता लगाते हैं, एक ऐसी रहस्यमयी कहानी जहां गुजरा हुआ कल आज भी जिंदा है और वो दफन होने से साफ इनकार कर रहा है। ये कहानी ना उस जमाने की है। सोचिए, एक ऐसा वक्त जब जमीन में सिर्फ फसलें नहीं बल्कि गहरे राज दफनाए जाते थे, और रातें रातें तो सिर्फ उन्हीं को अपनी कहानियां सुनाती थीं जिनमें सुनने की हिम्मत हुआ करती थी। तो इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है अर्जुन, एक सीधा साधा किसान। लेकिन उसकी रातों की नींद ना एक ही डरावने सपने ने पूरी तरह से छीन रखी है। पता है वो सपना क्या है? हर रात उसे वही चीजें दिखती हैं। एक पुरानी वीरान सी हवेली, हवा में अपने आप हिलता एक टूटा हुआ झूला, और फिर एक लड़की की दिल चीर देने वाली चीख, और साथ ही उसे अपने पैरों के नीचे ताज़ा खुदी हुई गीली मिट्टी का एहसास होता है। अब ये सब टुकड़े मिलकर एक ऐसी पहेली बन गए हैं जिसे अर्जुन चाहकर भी नहीं सुलझा पा रहा। अब यही सवाल कि क्या ये सिर्फ एक सपना है या कुछ और, अर्जुन को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। इसका असर देखिए उसके काम पर भी पड़ रहा है और उसकी पत्नी काजल पर भी। काजल को तो अब ये डर सताने लगा है कि कहीं ये डरावना साया उसके पति को उससे हमेशा के लिए छीन ना ले। और फिर कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जो शायद इस पूरे रहस्य से पर्दा उठा सकता है। गांव के एक बुजुर्ग हैं धनीराम। वो अर्जुन के पास आते हैं और उसके सपने के बारे में एक ऐसी बात बताते हैं जो चौंकाने वाली है। धनीराम जानते हैं, उन लोगों में से हैं जो हवाओं में छुपे राज भी पढ़ लेते हैं। वो अर्जुन को साफ साफ कहते हैं कि वो जो कुछ भी देख रहा है उसे नजरअंदाज करने की गलती बिल्कुल ना करें। और यहीं पर कहानी एक बड़ा मोड़ लेती है। धनीराम उसे समझाते हैं कि ये कोई मामूली सपना नहीं है, ये तो असल में उसके पिछले जन्म की भूली बिसरी यादें हैं, वो यादें जो अब उससे कुछ कहना चाहती हैं। धनीराम की बातों से ये साफ हो जाता है कि कोई अनदेखी ताकत, कोई पुकार अर्जुन को एक ऐसी कहानी की तरफ खींच रही है जिसका सच सामने आना अभी बाकी है। तो अब धनीराम के कहने पर अर्जुन को अपने सबसे बड़े डर का सामना करना ही होगा। उसे उसी भूता हवेली में कदम रखना होगा जो हर रात उसकी नींद में आकर दस्तक देती है। और जैसे ही अर्जुन उस पुरानी वीरान हवेली में कदम रखता है ना, उसे ऐसा लगता है मानो हकीकत और सपना एक हो गए हैं। वो अपने आप उस कोने की तरफ खिंचा चला जाता है जहां से सपने में वो चीख आती थी, और तभी चांद की रोशनी में उसे जमीन में कुछ चमकता हुआ नजर आता है। वो मिट्टी खोदता है और उसे वहां मिलती है एक टूटी हुई चांदी की पायल। अरे, ये तो वही पायल है जो वो अपने सपने में देखता था। और बस यही वो पल था जब ये साफ हो गया कि उसका सपना सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि एक भयानक हकीकत है। लेकिन जैसे जैसे अर्जुन सच के करीब पहुंचता है, एक नया खतरा सामने आ जाता है। और ये खतरा वहां से आता है जहां से किसी ने सोचा भी नहीं था। गांव का ही एक बड़ा और इज्जतदार किसान है वीरन। वो अर्जुन को रास्ते में रोकता है और बातों बातों में ये जाहिर कर देता है कि उसे धनीराम और उस हवेली वाली बात के बारे में सब पता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वीरन को ये सब कैसे मालूम? वीरन की ये धमकी अर्जुन के शक को यकीन में बदल देती है। वो समझ जाता है कि वीरन उस हवेली से जुड़ा कोई बहुत ही गहरा और काला राज अपने सीने में छिपाए हुए है। अब इस पूरी पहेली का जो आखिरी टुकड़ा है वो हवेली की सबसे अंधेरी, सबसे खौफनाक जगह पर छिपा है, उसके तहखाने में। और उसी सीलन भरे अंधेरे तहखाने में जहां दशकों पहले सब कुछ खत्म हो गया था, धनीराम आखिरकार उस रात की पूरी दर्दनाक कहानी अर्जुन को बताते हैं। और अर्जुन को यह भी पता चलता है कि उस कहानी में वो खुद कहाँ था। तो हुआ ये था कि सालों पहले अर्जुन, मतलब अपने पिछले जन्म में, और अनया नाम की एक लड़की एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन गांव का एक ताकतवर आदमी व्रजन सिंह अनया को जबरदस्ती पाना चाहता था, और एक रात उसने गुस्से में आकर दोनों पर हमला कर दिया। वो अनया को घसीटकर तहखाने में ले गया और उसे मार डाला। और फिर जब अर्जुन उसे बचाने गया तो व्रजन ने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। और अब सबसे बड़ा और चौंकाने वाला सच, वो कातिल व्रजन सिंह कोई और नहीं बल्कि आज का वीरन है। जी हां, उसने भी पुनर्जन्म लिया और इतने सालों से अर्जुन के साथ उसी गांव में रह रहा था। इस भयानक सच को जानने के बाद अब अर्जुन के पास एक ही मकसद है, कातिल को बेनकाब करना और उन बिछड़ी हुई आत्माओं को इंसाफ दिलाना। कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। गांव की पंचायत बुलाई जाती है और वहां
अर्जुन सबके सामने वीरन को ललकारता है। वो उस पर सिर्फ झूठ बोलने का नहीं, बल्कि पिछले जन्म में किए गए कत्ल का इल्जाम लगाता है। और जैसे ही अर्जुन सबूत के तौर पर वो टूटी हुई पायल ऊपर उठाता है, हवेली की दिशा से एक तेज ठंडी हवा का झोंका आता है। ऐसा लगता है मानो अनया की आत्मा खुद इंसाफ मांगने आ गई हो। बस फिर क्या था, वीरन का राज सबके सामने खुल चुका था। गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं और ऐसा लगता है मानो आज मिट्टी की वो पुकार सुन ली गई है। 2 जन्मों तक चले इस अपराध का आखिरकार अंत हो ही जाता है। सच के सामने आते ही उस हवेली पर सालों से छाया हुआ अंधेरा भी छंट जाता है और अनया और अर्जुन की आत्माओं को आखिरकार मुक्ति मिल जाती है, उन्हें शांति मिल जाती है। लेकिन ये कहानी अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। क्या सच में कुछ यादें इतनी ताकतवर होती हैं कि वो वक्त के साथ खत्म नहीं होती, बल्कि उसी मिट्टी का हिस्सा बन जाती हैं जिस पर हम हर रोज चलते हैं?